सीधा रुख कर लेते हैं बीजापुर का। बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन संकल्प में बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऑपरेशन के 15 दिन बाद मारे गए हैं 22 नक्सली। बीजापुर तेलंगाना की सीमा पर मुठभेड़ हुई है। कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों पर जवानों ने लॉन्च किया ये ऑपरेशन और अब तक 26 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक और ऑपरेशन सिंदूर की लगातार आप विस्तार न्यूज पर कवरेज देख रहे हैं देर रात 2:30 बजे से। तो दूसरी तरफ देखिए, छत्तीसगढ़ का भी जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि देश के दो नासूर आतंकवाद और नक्सलवाद, इसके खिलाफ कड़ा प्रहार एक ही साथ जारी है। ऑपरेशन संकल्प में बहुत बड़ी सफलता। बीजापुर से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ऑपरेशन के 15 दिन बाद मारे गए हैं 22 नक्सली। सीधा रुख कर लेते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय ठाकुर अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ गए। संजय, इसी अपडेट का इंतजार था, कितना बड़ा प्रहार नक्सलवाद पर? देखिए अंजलि, इससे पहले कभी इतना बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया गया था। 20,000 से ज्यादा जवान लगातार 15 दिनों से कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों पर डटे हुए थे। बीजापुर में जितनी भी फोर्सेस है उनके जवान पहुंचे थे, जिसमें सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, इसके अलावा डीआरजी, एसटीएफ, बसीरा बटालियन, कोबरा के जवान यहाँ डटे हुए थे और लगातार एक एक पहाड़ी को जीतते हुए आगे बढ़ रहे थे। और आज एक बड़ी खबर आई है कि 22 और नक्सलियों को ढेर किया है फोर्स ने। अब तक कुल 26 नक्सलियों के 100 बरामद किए गए हैं। साथ ही एक बहुत बड़ी खबर है कि नक्सलियों का एक बहुत ही बड़ा डंप मिला यहाँ से, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि नक्सली एक लंबे युद्ध की तैयारी करके बैठे हैं। नक्सलियों के पास 3 से 4 महीने का राशन यहाँ इकट्ठा था। साथ ही उनके पास लड़ने के लिए बहुत सारी सामग्री थी, क्योंकि यहाँ पर नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 मौजूद थी। वो बटालियन जो कि नक्सलियों का सबसे खतरनाक दस्ता है, जिसे फोर्स ने घेरा। लगातार वो आगे बढ़ते गए, लगातार तकनीक का उपयोग किया गया। मैंने उस ऑपरेशन को बहुत करीब से देखा था। आसमान में MI-17 हेलीकॉप्टर्स लगातार मंडरा रहे थे, लगातार यूएवी और ड्रोन का उपयोग किया जा रहा था। कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरह से नक्सलियों की सबसे मजबूत किले को ढहाया जाए, और आज उसमें जवानों को सफलता मिली है। 22 और नक्सलियों के 100 बरामद किए गए हैं। अभी भी अंजलि ऑपरेशन जारी है, अभी भी कोशिश की जा रही है कि जवान और आगे बढ़े। संजय, क्या माना जाए कि जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है हम देख रहे थे कि बहुत बड़े नक्सली लीडर्स की भी जानकारी मिल रही थी कि वो भी इन्हीं पहाड़ियों में फंस गए हैं, सेना ने चारों तरफ घेर लिया है। क्या इस आंकड़े में उनका नाम भी शामिल हो सकता है? बिल्कुल, देखिए फिलहाल जवानों के सामने चुनौती ये है कि जो मारे गए नक्सली हैं उनके शवों को बरामद करना और उसे सुरक्षित जगह पर लेके आना। उसके बाद कार्रवाई की जाएगी उन शवों के पहचान की। और देखिए, क्योंकि वहाँ हिड़मा, देवा और दामोदर जैसे बड़े नक्सली थे, बटालियन नंबर 1 के नक्सली थे। ये ऐसे नक्सली हैं जिन्होंने बस्तर की हर बड़ी नक्सल घटनाओं को अंजाम दिया है। ऐसे में ये फोर्स के टारगेट में थे लगातार। यही वजह है कि फोर्स को इतनी बड़ी चुनौती का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि ये ऐसी फोर्सेस हैं जो, देखिए मैं एक ये और दिखाना चाहूँ। देखिए मौसम देखिए, ये मौसम देखिए, मौसम एकदम से फिर बदला है, तेज हवाएं चल रही है, बारिश हो रही है, और ये लगातार हम पिछले 15 दिनों से देख रहे हैं। जवान डिहाइड्रेट हुए, जवानों ने तूफान का सामना किया। ये बस्तर के हालात थे। ये जो बस्तर के तुरंत बदलते हुए मौसम थे, इसका सामना करते हुए जवानों ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तो अंजलि, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऑपरेशन इतना महत्वपूर्ण है। जब जवान लगातार डिहाइड्रेट हो रहे थे, बीमार हो रहे थे, उसके बावजूद जवान वहां डटे रहे। इसके बाद हमने देखा कि लगातार 2 दिन तेज बारिश हुई, आंधी आई। इसके बाद और ब्लैक फॉरेस्ट जो कर्रे गुट्टा की पहाड़ियां कही जाती है, उसकी अपनी चुनौतियां, इन सभी चुनौतियों को पार करते हुए 15 दिन लगातार बरकरार रखते हुए अपने शौर्य और अपने पराक्रम को, ये बहुत बड़ा प्रहार नक्सलवाद पर माना जा रहा है। इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट्स आपको मिलेगी हम तक जरूर पहुंचाइएगा।